नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज़। दोस्तों, आज मोबाइल एक ऐसा उपकरण हो गया है जो हमारे जीवन में बेहद ही ज़रूरी हो गया है। यदि हाथ में मोबाइल ना हो तो हाथ और अपना जीवन दोनों अधूरा-अधूरा सा लगने लगता है। ये आप सभी को पता है कि मोबाइल आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो आम जीवन में बहुत अधिक प्रभावी हो चुके हैं और इसकी वजह से आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक काफ़ी समस्याएँ देखी जा सकती हैं और इनसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन मोबाइल के रेडिएशन की चपेट में आकर ऐसी बड़ी-बड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। आज हम बच्चों से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मोबाइल बच्चों के जीवन पर किस तरह से प्रभावी हो रहा है, ये आप भली-भाँति देख सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बच्चा होगा, तो आप समझ जाएँगे कि किस तरह मोबाइल को लेने के लिए कितनी सारी ज़िद करता है। कहीं अगर बाहर खेलने जाना हो तो भी वो मोबाइल का ही ऑप्शन ढूँढता है, ना कि बाहर जाने का। आज व्यस्त दिनचर्या में माता-पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते और यही वजह रह गई है कि मोबाइल में ही उनका सारा काम और सारा जो खेल-कूद है, वो सिमट कर रह गया है। अगर पिता के साथ कहीं बाहर घूमने जाना हो या माता के साथ कहीं बाहर खेलने जाना हो, तो माता-पिता बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और यही वजह होती है कि वो मोबाइल दे देते हैं। अमेरिका की एक स्टडी में पाया गया है कि 10 में से 7 ऐसे माता-पिता हैं जो अपने बच्चे को टाइम ना देने की वजह से उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं और वजह है कि आज बच्चे डिप्रेशन, मोटापे, अकेलापन और तमाम ऐसी एंजाइटी जैसी चीज़ों से जूझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें बच्चों के विकास पर काफ़ी बड़ा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि बच्चा अकेला रहेगा, बच्चा डिप्रेस रहेगा तो उसके मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होगा और वो ठीक से विकास नहीं कर पाएगा और उसकी जो तार्किक क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, वो कम हो जाएगी। आप जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से बच्चों पर आपका मोबाइल प्रभावी हो रहा है, कि बच्चों के जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आप सभी को पता होगा कि बच्चे अक्सर बाहर खेलने कूदने की जिद करते हैं, लेकिन माता-पिता टाइम नहीं देते और उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में जो भी दृश्य उन्हें दिखता है, जैसा भी कृत्य उन्हें दिखता है, वो उसी की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आज से हम 10 या 20 साल पहले चलें तो एक बच्चे की परवरिश के लिए पूरा परिवार जिम्मेदार होता था। माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, ऐसे तमाम बड़े बुजुर्ग एक बच्चे की मिलकर परवरिश करते थे और वही संस्कार, वही चीज़ें बच्चों के आगे जीवन में काम आती थी और वही झलकती थी। लेकिन आज ज़्यादातर मोबाइलें बच्चों का परवरिश कर रही हैं। यही वजह है कि बच्चे रील और रियल में फ़र्क करना भूल गए हैं। उन्हें रील स्क्रॉल करना और उसी में अपने मतलब की चीज़ें ढूँढना और अपने ज़रूरत की चीज़ें ढूँढकर खुश हो जाना, बस इतना ही जीवन उनके लिए बच गया है। माता-पिता या बड़े बुजुर्ग अपने व्यस्त जीवन को लेकर उन्हें टाइम नहीं दे पाते, उनका ठीक से लालन-पालन नहीं कर पाते और यही वजह है कि आज बच्चों में ऐसी एंजाइटी जैसी चीज़ें, डिप्रेशन जैसी चीज़ें, मोटापा जैसी चीज़ें घर कर गई हैं और उनके जीवन को बिल्कुल नर्क बना रही हैं। आपको समझने की और गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप अपने बच्चे को एक उज्ज्वल भविष्य दे रहे हैं या फिर डिप्रेशन, मोटापा, एंजाइटी जैसी खतरनाक बीमारी दे रहे हैं। अमेरिका से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जब माता-पिता से पूछा गया कि आप अपने बच्चे को टाइम देते हैं या मोबाइल, तो 10 में से 7 ऐसे माता-पिता निकले जिनका जवाब था कि वो समय ना देने की वजह से उनके अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देते हैं और ज़्यादातर पिता का कहना है कि 5 से 6 घंटे उनका फ़ोन उनके बच्चों के पास ही रहता है। उसमें वो तमाम प्रकार की चीज़ें देखते हैं, उसी की तरह से अपने बड़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। काफ़ी चिंताजनक है कि आप अपने बच्चे को आने वाले भविष्य में क्या दे रहे हैं। उसे मानसिक तनाव दे रहे हैं या फिर उज्ज्वल भविष्य, एक तार्किक शक्ति दे रहे हैं। इस चीज़ से निपटने के लिए आपको अपने बच्चों को गौर से देखना होगा, समझना होगा और उन्हें समय देना होगा ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो सके। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। साइड में चल रही वीडियो को आप गौर से ज़रा देखिए। इसमें एक बच्चा काफ़ी टाइम से मोबाइल चला रहा है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक रही है, मोबाइल चलाने से मना कर रही है, लेकिन बच्चा जिद पे आ गया है और वो मोबाइल चला रहा है। माँ के द्वारा मोबाइल छीन लेने पर बच्चा गुस्सा हो जाता है। फिलहाल वो बुक तो उठा लेता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसका मन नहीं लगता। इसी को कहते हैं एंजाइटी। एक लत हो गई है उसे मोबाइल चलाने की। बच्चा किताबों पर गुस्सा करता है, लेकिन उससे जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो पीछे रखे एक लकड़ी के बैट से अपनी माँ के सर पर प्रहार कर देता है। माँ वहीं पे बेहोश हो जाती है, लेकिन बच्चे की मोबाइल की लत इतनी बुरी है कि वो मोबाइल उठाकर फिर से मोबाइल चलाना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ों से आपको समझने और सीखने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को आखिर दे क्या रहे हैं। अब रही बात आपके घर की, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो मोबाइल की लत से ग्रसित है या फिर ग्रसित हो रहा है? क्योंकि आपकी दिनचर्या उन्हें समझाने, उन्हें खिलाने, उनके साथ खेलने की नहीं रही है। आप उन्हें टाइम नहीं देंगे तो वो कोई ना कोई ऑप्शन अपने जीवन में ढूंढेंगे और आज लोगों के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन मोबाइल ही रह गया है, क्योंकि सारी चीज़ें सिमटकर मोबाइलों में रह गई हैं। किसी को मैच खेलना हो तो मोबाइल में खेल लेता है, किसी को अच्छे गेम खेलने हो तो मोबाइल में खेल लेता है, किसी को पढ़ाई करनी हो तो मोबाइल से पढ़ लेता है, लेकिन किताबों को नहीं छूता है। और यही वजह है कि आज लगभग
तमाम लोगों की दुनिया मोबाइलों में सिमट कर रह गई हैं। इस चीज़ से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपकी तार्किक क्षमता कितनी कमज़ोर हो रही है, आप कितने डिप्रेस हो रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं ये बात केवल बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप सभी बड़े बुजुर्ग सभी के लिए है। तो अपने जीवन को अपने आप को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए और समझिए कि क्या आपने जो जीवन जी लिया है, क्या आप अपने बच्चों को, जो नई पीढ़ी आ रही है, क्या उन्हें दे रहे हैं। जो खुले आसमान की सैर, जो खुले वातावरण की सैर, जो मैदानों की सैर आपने की है, क्या आप अपने बच्चों को दे पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर ध्यान दीजिए आप अपने बच्चों को, ताकि कहीं उनका जीवन नर्क ना बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। अपने बच्चों पर गौर कीजिए और ध्यान दीजिए कि कहीं वो मोबाइल की लत से ग्रसित तो नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।